हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल की बहुत ही फेमस नोवेला एनिमल फार्म की, जिसे एलेगरी का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल माना जाता है। यह एक पॉलिटिकल सटायर भी है। एलेगरी एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसमें जो वर्ड्स, प्लेसेस, कैरेक्टर्स होंगे और जो स्टोरी इनके बारे में बताई जा रही होगी वो लिटरल मीनिंग होगा। मीन्स दिखाई देने वाली स्टोरी में एक हिडन स्टोरी या मैसेज हिडन होगा। एनिमल फार्म के थ्रू जॉर्ज ऑरवेल ने 1917 के फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड कार्ल मार्क्स के मार्क्सिज्म का मैसेज दिया है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जॉर्ज ऑरवेल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903 में हुआ और 21 जनवरी 1950 में बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। जॉर्ज ऑरवेल का पेन नेम एरिक आर्थर ब्लेयर था। जॉर्ज ऑरवेल नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे क्रिटिक्स भी थे। ऑरवेल समाज में व्याप्त बुराइयों के बारे में लिखना पसंद करते थे। एनिमल फार्म भी उनका फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड मार्क्सिज्म पर बेस्ड एक बहुत ही शानदार सटायर है। एनिमल फार्म को इंग्लैंड में 17 अगस्त 1945 में पब्लिश किया गया और रशियन रिवॉल्यूशन के जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स या जो भी इंसिडेंट्स उस वक्त हुए उसे सिंबॉलिकली इस एनिमल फार्म में प्रेजेंट किया गया है। जैसे कार्ल मार्क्स ने नारा दिया ह्यूमनिज्म का, तो इस नॉवेल में उसे एनिमलिज्म कहा गया। स्टोरी का ओल्ड मेजर जिसने क्रांति की भूख जगाई और शुरुआत की वो एक्चुअल में कार्ल मार्क्स। इस नॉवेल में प्रेजेंट नेपोलियन जो ओल्ड मेजर या एनिमलिज्म का सहारा लेकर पिग्स की सत्ता स्थापित करता है, रियल में मीन्स रशियन रिवॉल्यूशन में वो एक लीडर जोसेफ स्टालिन को प्रेजेंट करता है जिसने मार्क्सिज्म का सहारा लेकर एक कम्युनिस्ट की पार्टी बनाई और उसका प्रेसिडेंट बन गया। जोसेफ स्टालिन भी कैपिटलिस्ट के लिए ही काम करने लगा और मार्क्सिज्म का सहारा लेकर कैपिटलिस्ट की सत्ता बनाई। स्टोरी का स्नोबॉल रशिया के एक लीडर ट्रॉट्स्की को प्रेजेंट कर रहे हैं, बट जैसे रशियन रिवॉल्यूशन में ट्रॉट्स्की की किसी ने नहीं सुनी, इस नॉवेल में भी हम देखेंगे कि स्नोबॉल को किसी ने भी नहीं सुनी, उसे और उसकी बातों को हमेशा अनसुना कर दिया। वाइल्ड डॉग्स आजकल के पुलिस और आर्मी को सिंबलाइज कर रहे हैं। पिग्स आजकल के एलीट क्लास को प्रेजेंट कर रहे हैं जिन्हें सत्ता की भूख है और वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी रूल्स रेगुलेशन को किसी भी फॉर्म में अपने सत्ता के बल पे तोड़ मरोड़ सकने की हिम्मत रखते हैं। और अदर एनिमल्स जो हैं एनिमल फार्म के, वो नॉर्मल जनता को प्रेजेंट कर रहे हैं। कैरेक्टर्स की छोटी ब्रीफिंग के बाद स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक किसान है मिस्टर जोन्स जिसका एक फार्म है और उसका नाम है मनोर फार्म। एक रात सभी जानवर मनोर फार्म के फील्ड में इकट्ठा होते हैं। सभी जानवर उस फील्ड में ओल्ड मेजर जो कि एक पिग है उसे सुनने आए थे। ओल्ड मेजर का एक सपना है, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सभी जानवर इक्वल होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, सब मिलजुल कर रहेंगे, कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। इस मीटिंग के कुछ दिन बाद ही ओल्ड मेजर की डेथ हो जाती है, बट क्योंकि सभी जानवर ओल्ड मेजर की बहुत रेस्पेक्ट करते थे इसलिए उसके मरने के बाद भी उसके एनिमलिज्म की थ्योरी जिसे उसने अपना सपना बताया था सभी जानवरों को याद रहता है और आज़ादी के लिए क्रांति की योजना बनाते हैं। दो पिग स्नोबॉल एंड नेपोलियन जानवरों की इस क्रांति में शामिल हो जाते हैं और देखते ही देखते ये दोनों दूसरे जानवरों पर अपनी धाक जमा लेते हैं। एक दिन मिस्टर जोन्स अपने जानवरों को खाना देना भूल जाते हैं। जानवर विद्रोह कर देते हैं और मिस्टर जोन्स और उनके आदमियों को मनोर फार्म से बाहर निकाल दिया जाता है और मनोर फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म कर दिया जाता है और एनिमलिज्म की 7 आज्ञाएं एनिमल फार्म के दीवारों पर लिखवा दिया जाता है जिसे जानवर पढ़कर समझ ले कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जानवरों का विद्रोह सक्सेसफुल होता है। अब हर संडे एनिमल फार्म के जानवर एक जगह इकट्ठे होकर एनिमलिज्म की थ्योरी पर डिबेट करते हैं। पिग्स अपने बुद्धि के दम पे दूसरे जानवरों का सुपरवाइज़र बन जाते हैं।
एक दिन संडे की मीटिंग में स्नोबॉल एक स्लोगन बोलता है, 4 legs गुड 2 legs बैड, जिसे सुनते ही मुर्गियाँ भड़क उठती हैं क्योंकि उनके भी 2 लेग थे। तो सबसे पहले मुर्गियों का विद्रोह हो जाता है, बट फिर स्नोबॉल उन्हें समझाता है कि 2 legs मीन्स ओनली ह्यूमंस। तो फिर स्नोबॉल एनिमलिज्म की इस थ्योरी में फेदर वर्ड को जोड़ देता है। नेपोलियन अपनी पावर बढ़ाने के लिए फार्म से काऊ मिल्क और एप्पल चुराता है, जिसे वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खाता है और दूसरे पिग्स को भी खिलाता है। नेपोलियन स्क्विलर नाम के एक पिग को अपॉइंट करता है जो दूसरे जानवरों के बीच जाकर उन्हें यह बिलीव करवा दे कि पिग्स के डिसीजन गलत नहीं हो सकते और पिग्स मोरली करेक्ट होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्क्विलर नेपोलियन के लिए मार्केटिंग का काम करता है। एक दिन मिस्टर जोन्स अपने कुछ लोगों के साथ एनिमल फार्म पर अटैक करता है, बट अनफॉर्चुनेटली स्नोबॉल की चालाकी और युद्ध कौशल की वजह से हार जाता है और एक बार फिर जानवरों की जीत होती है। तब एनिमल्स इसे द बैटल ऑफ द काउशेड का नाम देता है। विंटर स्टार्ट हो जाता है। मूली नाम की एक घोड़ी जिसे शुगर और रिबन से बहुत प्यार होता है एंड जिसे दिखाकर ह्यूमंस उसे ललचाते हैं। मूली उन लोगों को सिंबलाइज कर रही है जिन्हें आराम और कंफर्टेबल लाइफ या लग्जरी लाइफ बहुत पसंद होती है, जिसे पाने के लिए कुछ लोग कुछ भी करने को हमेशा रेडी होते हैं। स्नोबॉल फार्म में विंड मिल बनाने की बात करता है। वह कहता है कि विंड मिल बनने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जिससे कई तरह के काम किए जा सकेंगे और इससे दूसरे एनिमल्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा जिससे कि वह रेस्ट कर पाएंगे। बट नेपोलियन को यह आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि अगर सारे जानवर विंड मिल बनाने में लगे रहेंगे तो खाने की चीज़ों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। विंडमिल बनने के प्लान में अपनी अस्वीकृति दिखाने के लिए नेपोलियन विंडमिल के प्लान वाले पेपर पे टॉयलेट कर देता है। संडे की मीटिंग के लिए सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। नेपोलियन देखता है कि सारे एनिमल्स विंडमिल के बनने से बहुत ही खुश हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं, एक्सेप्ट ओल्ड डंकी बेंजामिन, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो गया है तो उसे इन चीज़ों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है। तब नेपोलियन सोचता है कि अगर विंडमिल बन गया तो सारे जानवर कहीं स्नोबॉल को लीडर न बना दे, और लीडर तो उसे बनना था। लीडर की पावर की सत्ता का भूख तो नेपोलियन को था। इसलिए नेपोलियन ने जंगली कुत्तों को बुलाकर स्नोबॉल को फार्म से बाहर निकलवा दिया। स्नोबॉल के जाने के बाद फार्म में जो प्रॉब्लम्स नेपोलियन की वजह से होती उसे वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्नोबॉल पर थोप देता था। लगभग 1 साल बीत गए विंडमिल बनाने में, और इस विंडमिल को बनाने में बॉक्सर नाम का एक घोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनिमलिज्म के 7 थ्योरी में से एक थ्योरी था कि फार्म के किसी भी सामान को फार्म के बाहर बेचा नहीं जाएगा, मीन्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं था। बट नेपोलियन इस थ्योरी को इग्नोर करके दूसरे फार्म से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। एक बार बहुत तेज़ तूफान आता है और जिससे इनकम्प्लीट विंडमिल टूट जाता है। नेपोलियन विंडमिल टूटने का ब्लेम भी स्नोबॉल पर डालते हुए फार्म के एनिमल्स को फिर से विंडमिल बनाने का ऑर्डर देता है। देखते ही देखते नेपोलियन, जो कि पावर हंग्री होता है, वह फार्म के जानवरों के लिए एक क्रूएल डिक्टेटर मीन्स तानाशाह बन जाता है। वह फार्म के एनिमल से कन्फेशंस करवाता है और जो एनिमल्स कन्फेशन नहीं करते उन्हें अपने खूंखार डॉग से दूसरे जानवरों के सामने ही मरवा देता, जिससे उनमें भी डर आ जाए। इसी बीच स्नोबॉल एक बार फिर एनिमल फार्म में एंट्री लेने की कोशिश करता है, जिसमें फार्म के ही कुछ जानवर उसकी हेल्प भी करते हैं। बट जब नेपोलियन को ये बात पता चलता है तो वह उन जानवरों को भी अपने जंगली कुत्तों से मरवा देता है। नेपोलियन और दूसरे पिग अब मिस्टर जोन्स के बेड पर सोना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरे जानवर नीचे मीन्स फ्लोर पर। पिग्स ने बेड पे सोना स्टार्ट कर दिया है। इस बात पे दूसरे जानवरों का ध्यान ना जाए, इसके लिए स्क्विलर
जानवरों के बीच किसी न किसी टॉपिक की पब्लिसिटी करता रहता, जिससे जानवरों का ध्यान उनके बेसिक नीड से भटका रहे। जस्ट लाइक आजकल के नेतागण जो आम पब्लिक को जुमलेबाजी में फंसाए रखते हैं। एनिमल फार्म में पिग्स खा खा कर मोटे होते जा रहे हैं और दूसरे जानवरों का वेट कम हो रहा है क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा। ऑथर पिग्स के मोटापे को हमारे देश के कैपिटलिस्ट लोगों से रिलेट करता है, जिसके पास बहुत पैसा है, एंड अदर एनिमल्स जो कि पब्लिक को सिंबलाइज कर रही है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ है, जिन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत ही कम रिसोर्स मिल पा रहे हैं। अगस्त का मंथ आता है, विंड मिल रेडी हो जाता है। नेपोलियन पड़ोस के फार्म के एक फार्मर मिस्टर फ्रेडरिक को एनिमल फार्म के कुछ टिम्बर्स जो मिस्टर जोन्स का था उसे बेच देता है। अगस्त का मंथ आता है, विंड मिल रेडी हो जाता है। नेपोलियन पड़ोस के फार्म के एक फार्मर मिस्टर फ्रेडरिक को एनिमल फार्म के कुछ टिम्बर्स जो मिस्टर जोन्स का था उसे बेच देता है। मिस्टर फ्रेडरिक एक बहुत ही चालाक और लालची इंसान है, जिसने नेपोलियन के टिम्बर के बदले उसे नकली नोट दे दिए। एक रात मिस्टर फ्रेडरिक के लोग एनिमल फार्म पर हमला करते हैं और विंडमिल को धमाके से उड़ा देते हैं, बट सभी जानवर एक साथ मिलकर मिस्टर फ्रेडरिक के लोगों को फार्म से भगा देते हैं। नेपोलियन और पिग्स जो लगातार एनिमलिज्म की थ्योरीज को तोड़ रहे थे, उन्होंने अब एनिमलिज्म की थ्योरीज को एडिट करके अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग न्यू थ्योरीज बना। जैसे आजकल के शासक वर्ग अपने हिसाब से नियम बनाते और तोड़ते हैं और आम जनता कुछ नहीं कर पाती। एनिमलिज्म की एक थ्योरी थी, नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल, जिसे एडिट करके लिखा गया, नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल टू एक्सेस। और ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पिग्स ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। उधर बॉक्सर, जिसने पहले भी विंडमिल बनाने में बहुत मेहनत की थी, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करता है, बट मिस्टर फ्रेडरिक से हुई लड़ाई में वह काफ़ी घायल हो गया था, सो वह अब उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा और इसी वजह से नेपोलियन बॉक्सर को एक ग्लू मर्चेंट को बेच देता है, जिससे दूसरे जानवर बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तब फिर एक बार स्क्विलर उन्हें बताता है कि बॉक्सर को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था और वहीं उसकी डेथ हुई है। स्क्विलर अपनी बातों से सारे जानवरों का ध्यान बॉक्सर की मौत से शिफ्ट करके दूसरे बातों में उलझा देता है। जैसे आजकल जब लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनका ध्यान देशभक्ति, देश की सिक्योरिटी एट्सेट्रा टॉपिक्स पर शिफ्ट कर दिया जाता है। कई साल बीत जाते हैं, एनिमल फार्म की बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया जाता है, जिसे एनिमलिज्म की थ्योरी में बैंड किया गया था। मीन्स एनिमलिज्म की थ्योरी में यह कहा गया था कि कोई भी फार्म अपनी बाउंड्रीज एक्सपेंड नहीं करेगा, और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टोरी हो या रियलिटी, जब भी बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया जाता है, उसका एक्सपेंशन किया जाता है, किसी भी देश, घर या राज्य में किया जाता है, तो वो हमेशा किसी न किसी वॉर या युद्ध को निमंत्रण ही होता है। अब पिग्स बहुत स्ट्रॉन्ग एंड क्रूएल हो गए हैं। पिग्स को छोड़कर बाकी सभी जानवरों की लाइफ दयनीय हो गई है। सभी जानवर नेपोलियन के तानाशाह बिहेवियर से काफ़ी दुखी हैं और परेशान हैं। पिग्स ने अब दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया है, जो नए तानाशाह के उदय को दिखाता है, और जो स्लोगन पहले दिया गया था कि 4 legs गुड 2 legs बैड, उसे भी चेंज कर दिया जाता है और न्यू स्लोगन बनता है 4 legs गुड 2 legs बेटर, क्योंकि अब पिग्स 2 legs पे चलने लगे हैं। एनिमलिज्म की सातों कमांडमेंट्स को हटा दिया जाता है और एक सिंगल लॉ लिखा जाता है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। नॉवेल का एंड होता है एक टेबल पार्टी से, जहां नेपोलियन और दूसरे पिग मिस्टर पिल्किंगटन के साथ शराब पीते हुए ताश खेल रहे हैं और उन्हें फार्म के दूसरे एनिमल्स खिड़की से देख रहे होते हैं। मिस्टर पिल्किंगटन एक ट्रेडर है जिसके साथ नेपोलियन अब ट्रेडिंग करता है। नॉवेल का लास्ट पार्ट ये सिंबलाइज करता है कि कुछ नए लोग
सत्ता में जनता की सेवा दिखाकर या उस भाव को बताकर उभर आते हैं और सत्ता मिलते ही अपने सत्ता के नशे में आम जनता को भूल जाते हैं और जनता जहाँ थी वहीं रह जाती है। नेपोलियन एनिमल फार्म का नाम एक बार फिर बदलकर मैनोर फार्म कर देता है। दूसरे जानवरों के लिए सिर्फ शासक बदल जाता है। मिस्टर जोन्स की जगह अब नेपोलियन ले लेता है, बट उन दोनों के शासन का तरीका सेम ही होता है। इनफैक्ट नेपोलियन मिस्टर जोन्स से भी ज़्यादा क्रूएल हो जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।